हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का आधार हमारे प्राण ही हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है कि हम कभी भी अपने प्राणों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और सारा दिन बस हम अपने काम में बिजी होते हैं एंड वी आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ आवर ब्रीदिंग, ऑफ आवर हमारी जो श्वसन है हम उस पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसलिए होता क्या है कि हम बहुत ही शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हमारे लंग्स हाफ से भी कम फिल्ड हो पाते हैं और हमारी सांसें आती और जाती खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हमको अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना है, हमें अगर पूरी तरह से अवेयर होकर अपनी ब्रीदिंग करनी है तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्राण वायु को अपने अंदर लेकर पूरे के पूरे शरीर में हमारा जो प्राण वायु का फ्लो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए हमारे योग में एक अभ्यास है श्वसन का, जिसको कि हम यौगिक श्वसन कहते हैं, कि आप जब अवेयरनेस से पूरी की पूरी लंबी और गहरी श्वास अंदर और बाहर छोड़ेंगे तो आपका पूरी तरह से लंग्स जहाँ तक है नीचे तक आपका पूरा लंग्स उस प्राण वायु से फिल होता है। और इससे क्या होता है, हमारे दुनिया की व्याधियाँ जैसे कि हमारा स्ट्रेस होता है, हमारा एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, हमारे जो हार्मोन्स हैं जो इम्बैलेंस हो रखे हैं, डाइजेशन से संबंधित 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं अगर हम ओवर थिंकिंग से पूरी तरह से बिल्कुल ग्रसित हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद विचार आते जा रहे हैं और इवन हम चाहते हैं उन विचारों पे कंट्रोल करना और हम नहीं कर पाते, तो यौगिक श्वसन उसमें बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अगर आपको अपनी स्लीप की क्वालिटी बढ़ाना है, यौगिक श्वसन ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपका मन शांत होगा। अगर आपको पूरी तरह से मन की शांति का अनुभव करना है, यौगिक श्वसन इसके लिए बहुत कारगर होगा। ज़रूर आप यौगिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यौगिक श्वसन करना कैसे है। यौगिक श्वसन में हमारा 3 तरह के स्टेजेस होते हैं। पहले करना हमें वो तीनों को एक साथ है, लेकिन समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप कि पहले हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी होती है, फिर हमें चेस्ट की ब्रीदिंग सीखना है कि सिर्फ चेस्ट को कैसे हम ब्रेथ करें और एक्सपैंड करें, स्क्वीज़ करें, और फिर थर्ड स्टेज होती है क्लेविकल ब्रीदिंग। वो ऑटोमेटिकली हो जाती है कि जब हमारी हंसली, हमारी जो गर्दनी होती है, ऑटोमेटिकली पूरी सांस लेने से हल्की सी शोल्डर अप होते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए वो शोल्डर डाउन होते हैं। तो ये होता है यौगिक श्वसन। आपको सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लेना है, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और पूरी तरह से लंबी गहरी ब्रेथ लें। सबसे पहले आप फील करें कि आपकी जो बेली है, आपका जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग अगर आपको करना है तो आपका एब्डोमिन अच्छे से एक्सपैंड हो और सांस छोड़ के पूरी तरह से अंदर हो। इसके लिए आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए हम अपना राइट हैंड अपने एब्डोमिनल पार्ट पे रखते हैं। एब्डोमिनल पार्ट पे अपना राइट हैंड हम रखेंगे, ठीक है, और ब्रेथ करेंगे और गुब्बारे की तरह अपना पेट पूरी तरह से फिल कर लेंगे। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पूरी तरह से हमारा पेट श्रिंक होगा। ये होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सेकेंड स्टेज आती है आपकी वक्ष श्वसन की, या फिर थोरेसिक ब्रीदिंग कहा जाता है, चेस्ट ब्रीदिंग कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे अपने हाथ को ही टच करके कि हमारे सांस लेने में हमारा लंग्स किस तरह से फिल हुआ और सांस छोड़ने में हमारा लंग्स खाली हुआ। ये so that we can just feel the expansion and contraction of our belly and our chest, in what way it is being expanded, it is being contracted, और हम feel कर सकें, ताकि इसलिए we have to first check it out. जब हमारा अभ्यास उदर श्वसन का और अपने थोरेसिक ब्रीदिंग का हो जाए
तब हम दोनों हाथों को आराम से ज्ञान मुद्रा पे रखेंगे और रखने के बाद हम पूरी तरह से स्पाइन को स्ट्रेट करके आंखें बंद करके, शुरुआत से ही इसका अभ्यास ऐसे करना है। और उसके बाद अब हमको हाथों को रख के चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब हमें पूरी तरह से समझ में आ गया कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा एक्सपेंशन होता है बेली एंड आपका चेस्ट का पूरी तरह से, और ऑटोमेटिकली आपके कंधे, जब आप पूरी सांस भरने का, पूरी फुल कर देने का प्रयास करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर्स अप हो जाते हैं। एंड जब हम सांस छोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर बेली एंड एब्डोमेन ऑल टुगेदर, हमारे शोल्डर डाउन हो जाते हैं। ये आपको अभ्यास करना है। तो सबसे पहले कुछ सेकेंड 10 बार 12 बार आप अलग से उदर श्वसन करेंगे, फिर आप अलग से 10 बार चेस्ट श्वसन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको जब लगे कि अब दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, फिर आप पूरी तरह से यौगिक श्वसन करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें क्या होगा, यौगिक श्वसन में हल्का सा हमको मेन बेली भरना है और चेस्ट हमारा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फिल हो जाता है और ऊपर आ जाता है। ठीक है, आइए हम फाइनली यौगिक श्वसन को 5 ब्रेथ कैसे करना है देखते हैं। ब्रीथ इन, जितनी धीमी और लंबी सांस अंदर, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, एक्सपैंड, ब्रीथ आउट, तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमें यौगिक श्वसन करना है। हमने एक छोटे से बच्चे को, कभी ध्यान दिया है आपने? नहीं दिया है तो अब दीजिएगा, कि एक छोटा सा बच्चा इतना ऑटोमेटिकली वो ऐसा यौगिक श्वसन करता है। एक्चुअली छोटा बच्चा एक योगी ही होता है। तो ऑटोमेटिकली आप कभी ध्यान दीजिएगा कि उसका सांस भरते समय पूरी तरह से उसका पेट फूलता है और फिर श्रिंक होता है, फूलता है और फिर श्रिंक होता है, बिकॉज ही नो हाउ टू टेक यौगिक श्वसन। तो इसलिए हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने ही होने हैं। आपका इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई होता है। डेफिनेटली अगर आप वर्तमान में अपना इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे तो आपका भविष्य में ऑटोमेटिकली आपका पावर बना रहेगा और किसी भी तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से आपको बिल्कुल भी जूझना या डरना नहीं पड़ेगा। तो आप कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट करके बताएं आपको श्योर है कि बहुत ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।